हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन मंच मदर्स एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझा करने जा रहा हूं। कंप्यूटर में हमारे पास इसका सिलेबस क्या है। आपको पता है कि आज एसएससी के अंदर कंप्यूटर को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी और कंप्यूटर के क्वालिफाई करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों को जानेंगे, के लिए भी बहुत ज़रूरी। क्या क्या ज़रूरी है, सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए हम एक एक बात को यहाँ देखते हैं और एक बार हम एसएससी का सिलेबस क्या बता रखा है उसकी बात पे। तो यहाँ पर हम देख सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके जो है यहाँ पर लिखा है कि ऑफ टायर सेकंड एग्जाम। तो यहाँ एग्जामिनर ने कहा है कि आपके पेपर फर्स्ट जो है वो 2 घंटे का होगा। सेशन फर्स्ट 2 घंटे 15 मिनट का है यहाँ पर। और इसमें आपको दो मॉड्यूल मिलने वाले हैं। मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल एबिलिटीज, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन। मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, भी नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। और ये आपके हमने कहा टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। 60 क्वेश्चन के कारण आप देखेंगे इनको मल्टीप्लाई यहाँ से किया 30, और यहाँ पर 30 आ रहा है आपका, तो टोटल पर आपके बन है। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि 1 घंटा और जो है 20 मिनट आपको फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब एज पर द 7.1 7.2 एंड यहाँ तक ये टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चन रहे हैं। अगली बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन सेकंड में आपके इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन आएगा जो कि 45 क्वेश्चन का रहेगा। मॉड्यूल सेकंड के अंदर ही जनरल अवेयरनेस आएगी जो 5 की रहेगी। यहाँ पर टोटल ये 70 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 3, 210 आपके यहाँ पर हो जाते हैं मार्क्स। मॉड्यूल फर्स्ट जो है आपका बाद में इस मॉड्यूल सेक्शन थर्ड के अंदर ही आता है। जब आप इनको क्वालिफाई करते हो देन आपका सेक्शन थर्ड आएगा, जहां पर आपको कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल में चाहिए, जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन मार्क्स का है, जो कि 60 यहाँ आपको मार्क्स दिला। कितने का? 60 मार्क्स आपको यहाँ मिलाता है मॉड्यूल थर्ड के अंदर। अगर हम बात करें इसी चीज, हमारे पास सेक्शन सेकंड में 15 मिनट मिलेंगे। डेटा एंट्री स्पीड आपका रहेगा यहाँ पर। ये पेपर सेकंड में स्टैटिक्स, यहाँ आपको इतना टाइम मिलने वाला है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे कंप्यूटर के सिलेबस को लेकर के। सिलेबस में क्या क्या चीजें मिलने वाली, तो हम एक एक सिलेबस को प्रत्येक टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या पढ़ना जरूरी है जिनसे हमें क्वेश्चन मार्क्स यहाँ मिल जाए। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे पास में उन्होंने बताया है कि अपने को यहाँ पर 21 मार्क्स आना बहुत जरूरी है। लगभग 7 क्वेश्चन बहुत जरूरी है नेगेटिव काट कर। नंबर ऑफ 20 में से 7 क्वेश्चन। लेकिन उसके लिए हमारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं, इन टॉपिक पर हम चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देना, आपने लिखा है मॉड्यूल फर्स्ट सेक्शन थर्ड पेपर फर्स्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंट, कंप्यूटर बेसिक। मतलब उसने कहा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हाउ टू ऑर्गेनाइज, किस तरह से ऑर्गेनाइज यहाँ पर हो रखा है। ठीक है, किस तरह से ऑर्गेनाइजर, मतलब उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे डेटा इनपुट, मतलब डेटा इनपुट लेता है, उसे इंफॉर्मेशन इनपुट करता है, उससे यूजर को क्या मिलता है, वो मतलब उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनाइज उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद यहाँ एग्जामिनर बात करेगा सी, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग। देखो आप जानते हैं भली भांति कि हमारे पास में है कि सीपीयू कंप्यूटर का एक प्रोसेसर के नाम से क्या कहते हैं इसको, प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। प्रोसेसर से संबंधित सवाल पूछेगा कि हमारा जो प्रोसेसर है वो किस टाइप का है, मतलब उसके पार्ट कौन कौन से हैं, क्या उसका पार्ट एएलयू है, सी है, एमएमयू है, वो कैसे काम करते हैं, एएलयू का क्या काम है, सी का क्या काम है। इन सब के अपने अपने काम और इनसे बनने वाले प्रश्नों को एग्जामिनर आपसे, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, देखो कंप्यूटर के साथ कार्य करने के लिए जो यूजर है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप की लगभग 20 इनपुट डिवाइस है। लगभग हम जो है यहाँ पर 20 इनपुट डिवाइस आपको जो है जाननी जरूरी, 20 इनपुट डिवाइस हैं और आपके पास 6 आउटपुट डिवाइस को आपको पढ़ना जरूरी है। तो एग्जाम की नजर से काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन सबको हम जानेंगे। कुछ हमारे पास ऐसी भी डिवाइस हैं
इनपुट का भी काम करती हैं और आउटपुट का भी काम करती हैं। अगला सवाल उसने कहा है कंप्यूटर की मेमोरी और मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस। तो हमारे पास हमारे जो मेमोरी है कि हमारे पास यहाँ पर मेमोरी, तो हमारे पास देखो आपको पता है एक तो मेमोरी कौन सी हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी है। एक तो हमें पढ़ना है किनको, प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम रोम इन्हें जानना है। एक हमारे पास में है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। हमें सेकेंडरी मेमोरी को भी पढ़ना है, मतलब हमारे पास स्टोरेज यूनिट कौन कौन से हैं और एक वो कौन से यूनिट हैं जो कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्राइमरी मेमोरी की भी बात करेंगे हम लोग और सेकेंडरी मेमोरी पर भी बात करेंगे, और इन मेमोरी को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरह से लगाया गया है, कौन सी मेमोरी कहाँ लगी रहती है और किस तरह से वो अपना काम करती है, इस पर भी हम सारी विस्तार से चर्चाएं करेंगे। ठीक है। बैकअप डिवाइसेस, बैकअप डिवाइसेस जो है हमारे पास कि हमें डेटा का बैकअप रखना है तो वो किस तरह से रखना चाहिए, तो इसके बारे में भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है। डिफरेंट टाइप के हमारे पास पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट मतलब ये रहा कि हमारे पास कौन कौन से पोर्ट हैं, सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, PS2 पोर्ट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास पोर्ट होते हैं। वो एक यूएसबी पोर्ट होता है कि नहीं होता है, एक PS/2 पोर्ट होता है, एक सीरियल पोर्ट होता है, एक पैरेलल पोर्ट होता है। तो इन पोर्टों के बारे में भी एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछता है। तो हमें इन पोर्ट्स की भी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। यहाँ साथ में हमें विंडोज एक्सप्लोरर और कीबोर्ड के शॉर्टकट की भी हमें क्या होनी चाहिए। तो अपना विंडोज यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर आता है, क्या आता है, विंडोज एक्सप्लोरर आता है। इस विंडोज एक्सप्लोरर की हमें पूरी जानकारी यहाँ एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है कि वो कैसे काम करता है और वहां पर इसके लिए कौन कौन से शॉर्टकट जो है बताए जाते हैं। इन शॉर्टकट की भी तो कैंडिडेट को पूरी तरह से जानकारी चाहिए। तो ये एक हमारे पास सिलेबस है किसी कंप्यूटर के यहाँ पर पहले टॉपिक का। अगले हम टॉपिक में आते हैं तो और कौन सा टॉपिक एग्जामिनर लेता है, उसने हमसे पूछा है अगला सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। एग्जामिनर ने कहा है कि वह हमसे क्या जानना चाहता है, सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहता है। सबसे पहले तो वह हमसे क्या पूछेगा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का इंट्रो, सॉफ्टवेयर का परिचय पूछेगा हमसे, पर इंट्रोडक्शन पूछेगा, क्या पूछेगा हमसे यहाँ पर, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर यहाँ एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे पास दो टाइप के हैं। अगर हमने कहा एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमसे सवाल एग्जामिनर पूछता है, तो कौन कौन से यहाँ सवाल पूछेगा भाई, उसने लिखा है यहाँ पर कि अपने को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है। ठीक है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ एग्जामिनर किसकी बात कर रहा है आपके सामने, विंडोज की बात कर रहा है। अब आपको पता है विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसने बनाया था, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाया है। तो ये लिखा है उसने, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। साथ ही वो हमसे यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, देखना MS ऑफिस जो होता है सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी का होता है। और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी, इस MS ऑफिस के अंदर ही क्या आता है, MS वर्ड आता है, के अंदर क्या आती है, एक्सेल आता है, इसी के अंदर क्या आता है, पावर पॉइंट आता है। एग्जामिनर हमसे यहाँ पर जो है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी चाहता है और हमसे इस पावर पॉइंट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वर्ड के बारे में पूरी जानकारी चाहता है, एक्सेल के बारे में जानकारी चाहता है कि हमारे पास वर्ड क्या काम करता है, एक्सेल क्या काम करता है, पावर पॉइंट क्या काम करता है, या इनके फंक्शंस किस तरह से जो यूज में आते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक्सेल की कोई आप फॉर्मूले को किस तरह अप्लाई करोगे, कौन सा फॉर्मूला किस तरह अपना आउटपुट निकालेगा, या हम कहीं फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, मेल मर्ज कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास MS वर्ड कैसे काम करेगा, या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है, जैसे कि एनिमेशन क्या होगा, ट्रांजिशन क्या होगा, स्लाइड शो आप किस तरह से करोगे। तो ये सारी की सारी जानकारियां हमसे एग्जामिनर से
हमसे पूछना चाहता है कि यहाँ पर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। तो ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ऊपर हमसे क्या करना चाहता है, एग्जाम बात करना चाहता है और विंडो करना चाहता है। क्लियर हुआ? तो ये सॉफ्टवेयर से भी आपके क्या आएंगे, लगभग सवाल आने वाले हैं, ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल। तो एग्जामिनर ने बड़े शॉर्ट में लिख दिया वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल। तो यहाँ पर देखो, ईमेल खुद यहाँ पर जो है एक अलग चीज है, लेकिन बाय इंटरनेट ही हो। तो यहाँ उसने क्या कहा है, वेब ब्राउजिंग। देखो सबसे पहले तो उसने कहा है वेब ब्राउजर। हमारे पास में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ब्राउजर। आपको पूरी डिटेल किसके बारे में पता होनी चाहिए, ब्राउजर के बारे में पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो ब्राउजर है, जैसे कि क्रोम एक ब्राउजर है, सफारी एक ब्राउजर है, ओपेरा एक ब्राउजर है, फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर है। तो ये जो ब्राउजर्स हैं, इन ब्राउजर की भी आपको क्या होनी चाहिए, यहाँ पर पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी ब्राउजर आप फेस करोगे, इन सब ब्राउजरों के बारे में आपको आना चाहिए कि कौन सा ब्राउजर किस काम आपके आने वाला है, ये भी आपको पता अच्छे से। ठीक है। अगला कहा है उसने, ब्राउजिंग के साथ आपको सर्चिंग और डाउनलोडिंग आनी चाहिए। मतलब अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पर आपको यहाँ पर जो है, इंटरनेट पर आपको क्या आनी चाहिए, यहाँ पर आपको हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू सर्च, डाउनलोड, या फिर आपने कहा अपलोड, अपलोडिंग। तो ये आपको यहाँ पर आना चाहिए। फिर उसने कहा है मैनेजिंग एन ईमेल अकाउंट। एक ईमेल आपका अकाउंट है, आपको निश्चित तौर पर पता है कि अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं तो आपका निश्चित तौर पर एक ईमेल रहा होगा। अब वो जो ईमेल आपका है, तो आप ईमेल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो, ईमेल में हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर फोल्डर होते हैं, सब फोल्डर होते हैं। ईमेल किस तरह काम करता है, ईमेल बनाने के रूल क्या हैं, किस तरह से एक नया ईमेल बनता है। तो ये सारी जानकारी जो है ना, हमारे पास में कहाँ पर होनी चाहिए, आपको पूरा का पूरा जो है, या इसका अकाउंट के बारे में पूरी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ई बैंकिंग का यूज कैसे करते हो, ये भी आपको आना चाहिए। साथ में यहाँ पर एग्जामिनर ने कहा कि जो इंटरनेट है, इस इंटरनेट का बेसिक बेसिक भी आपको आना चाहिए कि इंटरनेट क्या है, कैसे बना, कब बना, किससे शुरुआत हुई, फादर ऑफ अपने पास कौन है, इंडिया में यहाँ पर शुरुआत हुई इंटरनेट की, इंटरनेट की क्या क्या सर्विसेज हैं, इंटरनेट से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नुकसान है। तो वो सारी बातें एग्जामिनर डिफरेंट डिफरेंट बेज में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपसे पूछना चाहता है। अलग अलग माध्यम से, अलग अलग प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्या करना चाहता है, बातें करना चाहता है। कहाँ पर, इंटरनेट के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक छोटा चैप्टर नहीं है, काफी बड़ा चैप्टर है, याद रखना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स काफी बड़ा चैप्टर है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। बहुत जरूरी है इसे जानना, क्योंकि इसे आप नहीं जानोगे तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको भली भांति से आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर लास्ट अपनी जो है मेजर चीज, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। देखो यहाँ बात बोली है नेटवर्किंग। तो नेटवर्क के पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या है। नेटवर्क आपको आएगा तो नेटवर्किंग आ जाएगी। भाई मैंने कहा इन्हीं दो डिवाइस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में आपस में जुड़कर डेटा शेयर करना, भले ही वो किसी भी वे से जुड़े हुए हो, कोई भी मीडियम से जुड़े हुए हो, वो क्या बनाते हैं यहाँ पर, एक नेटवर्क। मैंने कहा हमारे पास, मान लीजिए नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए कुछ पहलुओं की आवश्यकता होगी। मैंने कहा यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसे हमने एक नाम दिया है, एक सिस्टम है सेंडर। एक हमारे पास दूसरा यहाँ पर कोई सिस्टम रखा है, इस सिस्टम को जो हमने नाम दिया है, वो नाम दिया है क्या चीज, रिसीवर। ये जो सेंडर है, ये जो रिसीवर है, निश्चित तौर पर इनमें क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक कनेक्शन है। ये कोई क्या हो गया, मीडियम हो गया। क्या हो गया, ये मीडियम हो गया, माध्यम हो गया। अब ये माध्यम हो गया, यहां से हमारे पास क्या जाएगा, डेटा जाएगा। क्या जाएगा, डेटा जाएगा। जैसा डेटा हमने इसको भेजा है, वो डेटा वही का वही डेटा किसके पास पहुंचना चाहिए, रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए। तो हमारा एक सक्सेस क्या बनता है, नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट बनता है। तो यहाँ पर एग्जाम हमसे यही बात कर रहा है, इस नेटवर्किंग में
हमारे पास क्या क्या साइबर सिक्योरिटी मतलब इंटरनेट से संबंधित सिक्योरिटी यहाँ हम लगा सकते हैं, इस पर भी एग्जामिनर हमसे क्या करना चाहता है, बातें करना चाहता है, हमको यहाँ पर समझना चाहता है। ठीक है, तो उसने कहा है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ रूल्स। देखो किसी भी नेटवर्क को चलाने के लिए नियमों के एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या आप भी जानते हो कि विदाउट ए प्रोटोकॉल कोई भी कार्य करना संभव आसान नहीं होता है। तो कोई भी कार्य करने के लिए उसके ग्रुप्स ऑफ क्या होंगे, प्रोटोकॉल होंगे। तो प्रोटोकॉल कौन कौन से, जैसे कि टीसीपीए है, डीएससीसी है, यहाँ पर हमने कहा तो पॉप 3 है, एसएमटीपी है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या मिलेंगे, प्रोटोकॉल मिलेंगे। तो इन प्रोटोकॉल की हमसे क्या करना चाहता है एग्जामिनर, सवाल करना चाहता है कि एसएमटीपी क्या है, जैसे सिंपल मेल ट्रांसफर, पॉप क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऐसे हमसे यहाँ पर इनके बारे में बात करना चाहता है। साथ ही यहाँ नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करी, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करें जैसे कि हमारे पास हब है, स्विच है, राउटर है, ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ नेटवर्किंग के डिवाइसेस हैं। उन सभी डिवाइसेस की भी हमसे क्या करना चाहता है, बात करना चाहता है कौन, एग्जामिनर हमसे वहां पर सवाल पूछता है। नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट, हमारे पास इस नेटवर्क और इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी में कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं यहाँ पर, मतलब चीजें खराब करने वाले, जैसे कि हैकिंग। तो हैकिंग क्या है, तो इथिकल हैकिंग होती है, व्हाइट हैकर। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैकर होते हैं। तो उन हैकर की जो हैकर के हैकिंग के मेथड्स हैं या हैकिंग के तरीके हैं उसके बारे में एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है कि किसी भी कंप्यूटर को हैक कैसे किया जा सकता है। हैक का मतलब है आपकी बिना परमिशन के, आपके बिना ऑथराइज के डेटा को आपसे चुरा लेना ही क्या होगा, हैक होगा। ठीक है, यहाँ पर है वायरस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं। ये सारी चीजें जो हैं यहाँ आपको मिलेंगी। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, और इनके मापन के तरीके कौन कौन से हैं, तो किस तरह से रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब ये सिक्योरिटी हम किस किस तरह से लगा सकते हैं, कि भी एग्जामिनर क्या करना चाहता है, आपसे चर्चा करना चाहता है। इसमें हम लोगों ने एक बात, यहाँ अगर हमने एक पूरा का पूरा एनालिसिस निकाला, यहाँ हमारे सिलेबस का हमने जब पूरा एनालिसिस निकाला, निचोड़ निकाला, तो हमें 4 टॉपिक देखने को मिले, 4 टॉपिक मूल देखने को मिले। एक तो हमें मिला हमारे पास मूल के बारे में, हार्डवेयर के बारे में मिला। दूसरा जो हमें मिला वो हमें मिला किससे, सॉफ्टवेयर के बारे में सवाल करेगा। तीसरा मॉड्यूल जो हमें मिला वो हमें इंटरनेट मिला। और चौथा जो हमें यहाँ पर मूल मेजर मिला वो हमें नेटवर्क मिला, नेटवर्किंग। तो यहाँ पर जो है नेटवर्किंग मिला और इनकी सिक्योरिटी, ये 4 टॉपिक जो कि अपने आप में 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट की एग्जामिनर आपसे बात करता है और यहाँ पर प्रश्न बड़े ही अच्छे लेवल के आपसे पूछे जाते हैं। अब सर इनको आपका सवाल आ रहा होगा कि सर इनकी तैयारी कैसे करें। प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मदर्स एजुकेशन हब अब आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्या हैं क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम में फुल डिटेल के साथ आपको फ्री यूट्यूब पर क्लास देने जा रहा है। फ्री यूट्यूब पर क्लास आपको मिलेगी क्वेश्चन की। तो आपको बिल्कुल इस बात के लिए रेडी रहना है कि भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। कब से वो क्लास शुरू हो रही है, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है यहाँ पर अगर नहीं किया तो कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वाकई में आपको ये सिलेबस की जानकारी काफी अच्छी लगी है, देखो अगर आपको इस सिलेबस मैंने जो बताया अगर ये वाकई में आपको समझ में आया है, तो अपने दोस्तों तक इस लिंक को, इस वीडियो को जरूर साझा करना, जिससे कि उनको सिलेबस के बारे में सही से ज्ञान हो जाए। क्योंकि तो किसी भी सफलता का आधार है इससे उसी की यहाँ पर सफल उसकी सिलेबस में छुपा होता है, उसकी विषय वस्तु में छुपा होता है। तो अगर आप विषय वस्तु को सही से समझ गए, अगर आपको विषय वस्तु अच्छे से आ गई, तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि आपकी सफलता निश्चित है। आज आपको बता दूं हमारे पास बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं, आपको पता ही है इस बात का, जो कि कंप्यूटर को सोचते हैं कि यार इसे क्यों करना, क्या जरूरी है, लेकिन बेटा हमने इतनी मेहनत करी क्या असफल होने के लिए?
नहीं भाई, हमें सफल होना है तो हमें इस विषय को नहीं छोड़ना है, भले ही ये क्वालिफाइंग है, हमें इसको अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए। और इस तैयारी को आपको मजबूत कराने के लिए मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा नए नए प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस का समावेश, नए बनाए हुए क्वेश्चंस को लेकर के आपके साथ जरूर उपस्थित होऊंगा एक रेगुलर क्लास के साथ। और हम वहां पर कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सब डाउट्स को भी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लेंगे कि हमें एग्जामिनर कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएगा, और हमारे पास यहाँ जो मार्क्स हमने लेने हैं वो हम क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तो मुझे तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।